मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं भारत समाचार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उड़ीसा के ब्रजराज नगर में 5 मई को प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक ब्रजराज नगर नागरिक कमेटी के तत्वाधान में ट्रेनों के ठहराव को लेकर रेल रोको आंदोलन की गई थी, जिसके समर्थन में बाजार भी बंद रहे। स्टेशन एरिया पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी थी। क्या निष्कर्ष निकला रेल रोको आंदोलन का, आइए अब हम बात करते हैं ब्रजराज नगर नागरिक कमेटी के रीसू रुंगटा जी से। कल सुबह 6 बजे से लेकर के जो रेल रोको आंदोलन थी, उसका निष्कर्ष जो है वो कैसा हुआ, क्या डिसीजन हुआ वहाँ पे? हम लोग 6 बजे से बैठे, शाम को 6 बजे तक हमको लोकल प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया। हम लोग को बीच में पता चला कि ये हम लोग एक लेटर देने वाले हैं, 30 जून तक हमारी मांगे सभी मानी जाएगी। हम लोग उसके तैयार हो गए। हम लोग चाहते थे कि आंदोलन बंद हो जाए, खत्म कर दें, हम लोग वापस खुशी खुशी घर चले जाए। फिर उन्होंने क्या पता नहीं क्या किया। उसके बाद उन्होंने जो लेटर दिया, खाली वो एश्योरेंस लेटर था, वो मांगे हमारी नहीं मानी गई। जून 14 तक हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम बोले हम अपनी गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि हमारी मांगे नहीं मानी गई। पब्लिक को मोबिलाइज करना आसान खेल नहीं होता है। तो पब्लिक का भी व्यू था कि ये आप लोग गिरफ्तारी दीजिए। हम लोग गिरफ्तारी दिए। आगे में दिनों में फिर हम लोग एक आंदोलन करेंगे। जी, तो अभी जो कल जो सुबह से लेकर के शाम 6 बजे तक जो स्ट्राइक हुआ, रेल रोको आंदोलन रहा है, बहुत सारी ट्रेनें बाधित हुई और दूसरी बात की पूरा स्टेशन या पूरा बाजार बंद रहा आपके समर्थन में, और बहुत सारी पुलिस मतलब पूरा मुतैन था, पूरा एकदम छावनी में तब्दील हो चुका था, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। हाँ, कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। पहले हमें बताया जा रहा था कि आपको ट्रेन दे दी जाएगी 30 जून को। हालांकि दो ट्रेन हमारा रुकना चालू हो जाएगा आज से, एक उत्कल एक्सप्रेस और एक एलटीटी। हमारी मांगे 5 ट्रेन की थी। 6 ट्रेन ऐसे तो 6 ट्रेन है, पर हमारी मेन मांग थी मेल और अहमदाबाद की, जो उसी लिए ये आंदोलन किया गया था। और बिलासपुर डिवीजन हमारे साथ पूरा अन्याय कर रहा है। वो हमारा कोई सबसे ज्यादा कोल रेवेन्यू देने के बाद भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला आपका क्या प्रक्रिया, अगला अब आगे क्या करेंगे? जो एश्योरेंस दिया है उसका इंतजार करेंगे या फिर और कुछ करने का इरादा है? एश्योरेंस मानने का कोई बात ही नहीं था, उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। और आगे जाके हमारी जो सिटीजन कमेटी की बैठक होगी, फिर हम लोग अगला क्या करेंगे उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। बहरहाल इस आंदोलन के बाद से उत्कल एक्सप्रेस और एलटीटी एक्सप्रेस का ठहराव चालू हो गया है, जबकि रीसू रुंगटा ने बिलासपुर डिवीजन के संदर्भ में कहा है कि बिलासपुर डिवीजन हमारे साथ अन्याय कर रहा है, सबसे ज़्यादा कोल रेवेन्यू देने के बावजूद हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। बिहार के हाजीपुर के सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए हो रही अवैध वसूली। सदर अस्पताल हाजीपुर में महिला मरीजों से अल्ट्रासाउंड के लिए 100 रुपये अवैध उगाही का एक मामला प्रकाश में आया है। यह मामला बुधवार के दिन का है, जब हाजीपुर, देसरी और कई प्रखंडों की महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए सदर अस्पताल में आईं, तो अस्पताल कर्मी द्वारा 100 रुपये प्रति महिला की मांग की जा रही थी। एक तरफ जहां बिहार सरकार महिलाओं और दलितों तबके को निःशुल्क इलाज और जांच मुहैया सरकारी अस्पतालों में करा रही है, वहीं दूसरी ओर हाजीपुर सदर अस्पताल में कार्यरत सरकारी अस्पताल कर्मी मरीजों से अवैध वसूली में लगे हैं। अस्पताल में देसरी थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर श्याम निवासी अजय सिंह की पत्नी सुनीता देवी ने बताया कि अल्ट्रासाउंड कराने के नाम पर 100 रुपये अस्पताल कर्मी द्वारा मांगे गए हैं। 100 रुपये मांग रहे हैं हमसे। किस चीज़ का मांग रहा है वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। कौन मांग रहा है वो? पता नहीं स्टाफ है कि कौन है, हमसे बोले हैं कि 100 रुपये चाहिए। अच्छा, इमरजेंसी में सबसे ले रहा है पैसा? मुझे नहीं पता, लेकिन हमसे बोले हैं कि 100 रुपया लगेगा। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू देवी, कहाँ घर हुआ? जहांगीरपुर शाम। कौन थाना है? देसरी। पति का नाम क्या है? अजय कुमार सिंह। बिहार से रंजेश कुमार झा के साथ चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट।
उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के सांसद का एक दिवसीय राउरकेला दौरा। माननीय सांसद श्री जुएल ओराम जी के स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राउरकेला में निर्मित विभिन्न परियोजनाओं का दौरा किया। जिला खनिज निधि जैसे बीसरा मैदान में स्टेडियम, हॉकी चौक पर इंडोर स्टेडियम, बीपीयूटी में स्टेडियम, कोयल नगर और पान पोस्ट सेंट्रल पार्क छेंद के बाजार परिसर का दौरा के साथ ही साथ ब्राह्मणी ब्रिज साइट का दौरा किया। अधिकारियों से काम के प्रगति से संबंधित जानकारी ली। साथ ही साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी दौरा किया और विभिन्न परियोजनाओं के अधिकारियों के साथ चर्चा की। राउरकेला से रितेश प्रजापति की रिपोर्ट। उड़ीसा के कटक के किसान मंदिर में भगवान की जगह किसान के मूर्ति की पूजा होती है। उड़ीसा के कटक के महांगा के मैनिजोर गांव में एक कृषक मंदिर है, जहां एक दशक से अधिक समय से यहां एक किसान की मूर्ति की पूजा की जा रही है। जब हम किसी मंदिर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात हमारे दिमाग में आती है वह है उसके पीठासीन देवता। लेकिन क्या होगा अगर कोई कहता है कि किसान मंदिर में पीठासीन देवता है? अटपटा सा लगता है, लेकिन आपने जो सुना उस पर भरोसा करें। आपको बता दें कि कटक के महांगा के मनिजोर गांव में एक कृषक मंदिर है, जहां एक दशक से अधिक समय से एक किसान की मूर्ति की पूजा की जा रही है। पारंपरिक कृषि उपकरणों के साथ एक ठेठ किसान की तरह दिखने वाली मूर्ति की पूजा मंदिर में सैकड़ों भक्तों द्वारा की जाती है। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज मंदिर में एक विशेष पूजा की गई, जो मौसम के अनुसार कृषि कार्यों, चंदन यात्रा और रथ निर्माण की शुरुआत का प्रतीक है। यह पूजा मौसम के अनुरूप कृषि कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। किसानों के सम्मान में इस मंदिर की स्थापना 2005 में की गई थी। अच्छी फसल के अलावा आज भक्तों ने दुनिया को कोविड-19 से मुक्त कराने की भी प्रार्थना की। भक्तों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। रमेशचंद्र साहू खुशी आम अच्छे कृषक आम भारी ये खुशी आम अच्छे पूरा कृषक आज आम प्रथम धान बुणा है चाषी आम भल कि उन्नति हम आगू भविष्य में आम से आनंदित हो। कृषक मंदिर तो होती 2005 रु आम से खुशी तो सब बसा उठा कर आनंद उत्सव लगी सब बसिक आम आसिलु प्रथम आसिक आगे उड़ी माने नमस्कार पकड़े बसिलु कार्यक्रम चलती घी पोड़ा है नना पूजा कले अन्य मैंने बसिले कार्यक्रम चली हनुमान मंदिर में प्रसाद सेवन से उत्साह आम बहुत भल अच्छी। मो ना दीपा मलिक, मो महांगा ब्लॉक अध्यक्ष। आज हूँ पवित्र अक्षय तृतीया, जहाँ आम कृषक दिवस पालन करुचे। आज महांगा ब्लॉक बरेपुर पंचायत रे यही प्रतिमूर्ति कृषक प्रतिमूर्ति होइछि। यह सारा भारत सारा ओडिशार प्रथम प्रतिमूर्ति। प्रथम प्रतिमूर्ति स्थापन करते प्रताप साहू, प्रथम धन्यवाद दूची, कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। यही मो चेयरमैन पीरियड जहाँटा संभव जितके संभव मु कृषक प्रतिमूर्ति कार्यक्रम कर। मो ना प्रताप साहू, मुझे कृषक मंदिर प्रतिष्ठाता। आज हूँ पवित्र अक्षय तृतीया। ये अक्षय तृतीया सारा ओडिशा आज पालन करा जाउछि। राज्य बा केंद्र राज्य सरकार आरंभ करी सब मंत्री माने एमएलए माने विधायक माने समस्त आज हल धरी बिले काम कर अखिमुठी पालन कर। कृषक मंदिर मुख्य उद्देश्य थिला जे 2005 मसीह मंदिर तैयारी कराइथिला। हमर विप्लवी कवि जे स्वर्गद्वार माने एक्सपायर कर जेचंती से तांको घर कमल एटा उद्घाटन कराइथिला। मुख्य लक्ष्य थिला यदि जय जवान जय किसान बोली नारा दिया जाउची, यदि जवान मानक उद्देश्य रे सब किछि करा जाउची ताले किसान मानक उद्देश्य रे काहे करा न जीव बोली कि एटा हमर मुख्य दाबी थिला। एवं राज्य सरकार आमे दाबी जणाइथिलु जे अक्षय तृतीया को प्रत्येक वर्ष छुट्टी घोषणा करा जाऊ बा राज्य सरकार एटा पालन करंतु। एबे देखिबे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक घोषणा करथिले 4-5 वर्ष तळे जे अक्षय तृतीया को कृषक दिवस हिसाब रे समस्त आज पालन करथि।
जो मंदिर उद्देश्य थिला जदि मंदिर रे भगवान बोली पूजा पाउचंती जदि आपण माने पूजा करचंती ताले कृषक देवता को काहे पूजा करा जीव नाही सेही परिकल्पना नै कि एटा करा हैतला एठी हमर कृषक मंदिर टी अछि सारा भारत रे एटा प्रथम कृषक मंदिर यदि आपण देखिबे YouTube मारि कि जो देखनु कोठी पाइबेनी एई गुटी मंदिर ही पाइबे आर एठी हमर बहुत चासी माने आसंती एठी पूजा करंती अक्षय तृतीया दिन एठी अक्षिमुठी अनुकूल करा जाय एई जगह रो ही चासी माने बिलो को नै कि जानती जे कि हळ बा अक्षिमुठी अनुकूल करिथांती एवं ता सहित एठारे बहुत लोक मानक पई खाद्य व्यवस्था व्यवस्था करा थाए चासी मानक मध्य पढ़ दिया जाय बा उपकरण दिया जाय फूल तोड़ा दिया जाय से मानक मध्य सम्मानित करा जाय थाए एवं ता सहित जो भल चासी अछंती से मानक पुरस्कृत करा जाय थाए एवं एतद व्यतीत तांकर जो रहिछि समस्या मध्य एठारे समाधान करा जाय थाए बहुत जगह बहुत समस्या मध्य हमर समाधान करा जाय छै एटा होछि हमर मुख्य उद्देश्य नै कि कार्यक्रम करा जाय। कटक से अभय जैना की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मानिकपुर में एटीएम मशीन में स्कीमर लगाकर एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर पैसे लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मानिकपुर पुलिस की शाखा ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लैपटॉप, एटीएम कार्ड, क्लोनर, एटीएम स्कीमर मशीन, मोबाइल फोन, कई कंपनियों के एटीएम कार्ड सहित 4 लाख रुपए एवं 34,000 रुपए का सामान जब्त किया है। अपराध शाखा के अधिकारियों ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर इन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पहले सौरभ उज्जवल कुमार यादव को पकड़कर उसके पास से एक स्कीमर बरामद किया। जांच में पता चला कि इसके और भी साथी विरार में हैं। उसी आधार पर पुलिस ने धनराज पासवान, पवन कुमार पासवान और राकेश चौधरी को गिरफ्तार किया है। आपल्याकडे काही मागील काळामध्ये वाली वाचोळे नालासोपारा तसेच माणिकपूर वसई भागात एटीएम कार्डची अदलाबदली करून बनावट एटीएम कार्डचा वापर करून पैसे विड्रॉ करण्याचे प्रमाण वाढले होते। त्या अनुषंगाने माणिकपूर पोलीस स्टेशनचे गुन्हे प्रगटीकरण शाखेने जेव्हा माहिती घ्यायला सुरू केली त्यांना एक गोपनीय माहिती मिळाली की एक व्यक्ती हा आपल्या माणिकपूरच्या हद्दीमध्ये स्कीमर जे आपण म्हणतो की कार्डचे डाटा स्कॅन करण्यासाठी कॉपी करण्यासाठी वापरतात ते बसवण्यासाठी आपल्या माणिकपूरच्या हद्दीत येणार आहे। आपण त्याला ज्यावेळी ताब्यात घेतलं तेव्हा त्याच्याकडे एक स्कीमर मशीन मिळाली। त्याच्याकडे जर विचारपूस केली असता त्याच्या जो पूर्ण टोळी होती त्याचा मास्टरमाइंड हा विरार साईनाथ नगर इथं राहणारा होता। तर त्याच्या फ्लॅटवरती जेव्हा आपल्या गुन्हे प्रगटीकरण शाखेनं धाड टाकली तेव्हा त्या धाडीमध्ये आपल्याला एकूण 3 लॅपटॉप, 4 कार्ड क्लोनर तसेच 8 एटीएमचे कार्ड स्कीमर तसेच 5 मोबाईल आणि टोटल 103 एटीएम कार्ड असे मिळालेले आहेत। तसेच सोबत आपल्याला 7 मोबाईल मिळालेले आहेत आणि नोटबुक मिळालेले आहे। त्या नोटबुकवरती विविध कार्डचे नंबर आणि त्याचे OTP किंवा पिन नंबर असे लिहिलेल्या नोटबुकवरती सगळा डाटा मिळालेला आहे आणि त्या एकूण ऑपरेशनमध्ये 4 आरोपी अटक केलेले आहेत। त्यांच्याकडे आतापर्यंत केलेल्या प्राथमिक माहितीमध्ये 2 दिवसापूर्वीच त्यांनी माणिकपूरच्या एका एटीएमवरती स्कीमर बसवून त्यातून 87,000 रुपये काढण्याचे आढळून आलेले आहे। अजूनही तपासामध्ये त्यांनी कुणाकुणाला फसवलेला आहे, कुणाकुणाकडून खात्यातून पैसे काढलेले आहेत याची माहिती तपासामध्ये निष्पन्न। स्कीमर नेमकं लावायचं कुठे? मुंबई महाराष्ट्र से SS तिवारी की रिपोर्ट।